याद है। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? 800 फिरका महदविया बता रहा हूं जो आपके हैदराबाद में। कितने में? जल्दी बोलो यार, जल्दी खत्म कर दूंगा, मुझे भी जाना। 847 हिजरी में पैदा हुआ जौनपुर में, यूपी के अंदर। और उसके बाद इसने क्या किया? इसने दावा किया किस बात का? कि मैं इमाम मेहदी हूं। माज़अल्लाह, कुरान पाक की आयत है ना, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तो कहने लगा यार नूर से मुराद नबुव्वते मोहम्मद का नूर है और वो मैं हूं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसने कहा सुनो, अल्लाह ताला ने मुझसे कहा तू दावे महदवियत कर, यानी मेहदी होने का दावा कर। कहा मैंने फिर भी नहीं किया। मैंने कहा कमबख्त फिर भी झूठा हो गया तू। अगर तेरे एतबार से खुदा का फरमान आया तो तूने खुदा की मानी नहीं, और जो खुदा की ना माने वो तो खुद फासिक हो जाता। इसका मतलब तू जबान से कह रहा है तू पक्का नालायक। कहने लगे आप, कहा मैंने नहीं किया। बोले मैंने इसलिए नहीं किया दावे महदवियत कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कह दिया था इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। उनकी कौम ने उनकी बात को नहीं माना, इसलिए मैंने भी शुरू में दावा महदवियत नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरी बात ना माने और खुदा को मेरी बात ना मानने की वजह से जलाल आ जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो है। अब ये गया खाने काबा। देखो इसके चाहने वालों ने क्या किया। हुजूर की एक हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं लौ लम यबका मिनद दुनिया इल्ला यौमुन लतव्वलल्लाहु तबारक व तआला ज़ालिकल यौम हत्ता युबासा फीही रजुलुन। सरकार फरमाते हैं अगर सिर्फ एक ही दिन इस दुनिया में हो, सारी दुनिया और सारा वक्त खत्म होने वाला हो, सिर्फ एक दिन बाकी रहे, तब भी अल्लाह ताला इस दिन को इतना लंबा कर देगा कि इसमें एक ऐसे शख्स को भेजेगा युवाती इस्मुहु इस्मी व इस्मो अबी ही इस्मा अबी, जिसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा। और फरमाया यमलाउद दुनिया किस्तों आदला कमा मुलियात जुल्मों वजूरा वजूरा वजूरा। फरमाया सुनो वो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। किस दुनिया को? जो जुल्म से भर चुकी होगी। वो कौन है? इमाम मेहदी है। इमाम मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनकी माँ का नाम, उनके बाप वालिद का नाम अब्दुल्ला और उनका नाम मोहम्मद। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके वालिद का नाम भी मेरे वालिद के नाम पर होगा। अब ये हजरत इमाम मेहदी की तशरीफ आबुरी है। और मालूम है मोहम्मद 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 जौनपुरी जो था, इसके बाप का नाम था यूसुफ, अम्मा का नाम था आगा मलिक। इसके चाहने वालों ने सोचा यार पकड़ हो जाएगी, क्या किया जाए, तो नाम ही बदल दिया। अम्मा का नाम रख दिया आमिना। अरे तुमने दुनिया में कोई ऐसी जगह देखी है कि बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का नाम बाद में रखा जाए, अब्बा अम्मा का नाम पहले रखा जाए? अरे अब्बा अम्मा का नाम तो बचपन में रखा हुआ होता है ना। नाम बच्चे का रखना चाहिए, अम्मा अब्बा का नाम रखा जा रहा है। चूंकि झूठ को छुपाना था तो क्या नाम रख दिया उन्होंने? माँ का नाम आमिना और बाप का नाम था यूसुफ। रख क्या दिया? पकड़े गए। अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम ने इमाम मेहदी के आने की जो अलामत बताई है, दिन तो नहीं बताया कब आएंगे, कयामत से पहले आएंगे ये बता दिया, लेकिन कौन सी सन में आएंगे, कौन से दिन में आएंगे, ये सब नहीं बताया। सरकार अलैहिस्सलाम ने बस पहचान बताई। और ये पहचान कब से चली आ रही है? हुजूर के दौर से चली आ रही है। मजे की बात यह है कि वो हुजूर की नस्ल में होंगे, हजरत अली की नस्ल में होंगे, लेकिन हजरत अली ही उनके ताल्लुक से हदीसें रिवायत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह तो बोलो। अल्लामा महमूद आलूसी ने मुजद्दिद अल्फसानी के हवाले से लिखा है कि गौसियत कुबरा हमेशा हुजूर की नस्ल में रही है। हजरत इमाम हसन को गौसियत कुबरा मिली, उनके बाद इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन को मिली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिली, यही सिलसिला आगे बढ़ा, इमाम जाफर सादिक आगे बढ़े, हसन अस्करी को मिली। अब चल रहा है अब्दुल कादिर जिलानी का दौर। जब आपका दौर खत्म होगा तो फिर यही गौसियत कुबरा इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हो जाएगी। अरे समझ गए?
आपकी पहचान यह है कि आप खाने काबा में तवाफ कर रहे होंगे। और कब आएंगे मालूम है? जब इस्लाम और ईमान सिमट कर सिर्फ मक्का और मदीना शरीफ में रह जाएगा। यहां तक के अख्ताब, औलिया, अब्दाल सब अपने अपनी बस्तियों से हिजरत करके मक्का शरीफ और मदीना शरीफ चले जाएंगे। पूरी दुनिया में कुफरिस्तान होगा। उस कमबख्त से पूछो तो 847 हिजरी में दावा कर रहा था, हम यहां 1447 में बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं। अरे नहीं समझ में आया? हजरत इमाम मेहदी कब आएंगे? कुफ्र फैल जाएगा। कुफ्र फैल गया, अभी तो बरेली भी जिंदा है। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आप कैसे घूर घूर के देख रहे हैं? सुभान अल्लाह बोलो। समझ में आई बात आपको? और ये कब दावा कर रहा है? 600 साल पहले। और 600 साल पहले तो और भी नेक नेक परहेजगार मुत्तकी नकोकार हजरात औलिया मौजूद थे। और ये उस वक्त इमाम मेहदी होने का दावा कर गया। सुनो इसकी मक्कारी देखो, चूंकि पढ़ लिया था इसने कि दावा कहां होगा, तो इमाम मेहदी दावा तो नहीं करेंगे। यह भी पहुंचा खाना काबा का तवाफ करने के लिए, और वहां सहने काबा में खड़े हो, मैं मेहदी हूं, मैं मेहदी हूं, किसी ने सुना ही नहीं। और इमाम मेहदी की पहचान यह बताई गई कि वो खाना काबा का तवाफ कर रहे होंगे। हजरात औलिया उनको पहचान लेंगे, अख्ताबो अब्दाल पहचान लेंगे, उनसे कहेंगे बैत करो, वो मना फरमाएंगे। जैसे ही मना करेंगे आवाज आएगी, हादा खलीफतुल्लाह अल महदी फस्मऊ लहू वातिऊ, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी सुनो भी, इसकी मानो भी। चूंकि वहां मना करना इसलिए था कि इनको यकीन हो जाए, जब गैब से आवाज आएगी सब यकीन कर लेंगे। यकीन तो हो ही गया था, लेकिन लयतमान नकल भी अब पूरी तरह वाज़ेह हो गया। इमाम मेहदी के हाथ पर अब बैत की जाएगी और उसके बाद पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ इमाम मेहदी कायम करेंगे। मैंने कहा सुन तो सही, अब यहाँ फर्क देखिएगा। उसके उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम यूसुफ था। वो पैदा हो रहे हैं कहाँ? ये पैदा हो रहा है कहाँ? वो सहने काबा में गए, दावे महदवियत नहीं किया, बल्कि गैब से आवाज आई, ताईदे खुदाबंदी हासिल हुई, ये इमाम मेहदी है, ये अल्लाह का खलीफा है। इसने वहां ऐलान किया, किसी ने सुना ही नहीं। मदीना शरीफ के बजाय खुद घर चला आया और आया यहाँ जमालपुरा अहमदाबाद गुजरात में आकर अपनी महदवियत का प्रचार करने लगा। मैंने कहा इमाम मेहदी प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि लोग खुद पहचान लेंगे। आज के झूठे मेहदी में यह फर्क है और सच्चे मेहदी में यह फर्क है। सच्चा दावा नहीं करेगा, इद्दिया नहीं करेगा, जमाना बगैर दावे के मानता चला जाए। अरे समझे बात? ये इसकी बुनियादी गुफ्तगू है। समझ में आ गया? तो अभी इमाम मेहदी आए नहीं है। बोलो बोलो। इमाम मेहदी शियों का एक फिरका कहता आ गए। बोले हमने कहा, बोले छुपे बैठे। अरे गधे आदमी, तुम लोग खुद डरपोक हो और इस तरह तुम सहाबा तक को और सरकार की आल को भी कहते। पहली खिलाफत तो असल में थी तो अली की ही, मगर अबू बकर ने और उमर ने और उस्मान ने छीन ली माज़अल्लाह। मैंने कहा कमबख्त, तू तो हजरत अली को भी बुज़दिल साबित कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हजरत अली ने कहा था कसम खुदा की, अगर मेरे नबी ने मुझसे खिलाफत का अहदो पैमान लिया होता, मा तरक्तु अखा तैम इब्न मुर्रा व उमर इब्न अल-खत्ताब यसिबानी इला मिंबरी लकातलतुहुमा बियदिया वलौ लम अजिद इल्ला बुरदती हाज़ी। ये हदीसें पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। हजरत अबू बकर ने कहा था कसम खुदा की, मैं हजरत मौलाए कायनात ने कहा था कसम खुदा की, अगर हुजूर ने मुझसे कहा होता तू खलीफा है मेरे बाद, तो अबू बकर उमर की क्या मजाल थी कि मेरे नबी के मिंबर पे बैठ जाते। कहे मेरे पास, आपके पास तो दो थी, चादर थी। का मैं इस चादर के जरिए मदद करता, चादर के जरिए जिहाद करता, चादर के जरिए जिहाद करता। फरमाया अगरचे मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता, अली होता, अली की चादर होती और मैं अल्लाह की, मैं अपने हाथों से इन दोनों से लड़ता। लेकिन फरमाया जब नबी ने अहद लिया ही नहीं है तो मैं झूठ बोलकर नबी पे झूठ बांधू कैसे? समझ में आई बात आपको? इसलिए इनका गंदा मजहब है, गंदा अकीदा है। इमाम आली मकाम पर मेरी सारी गुफ्तगू रात हुई है, लेकिन जैसा आप कहते हैं ना, मर्ज जैसा हो, बीमारी जैसी हो, उसके एतबार से डॉक्टर को इलाज करना चाहिए। हम जिस्मानी डॉक्टर नहीं, रूहानी डॉक्टर हैं।
और हम मर्ज जैसा समझते हैं उसी के हिसाब से इलाज करते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर